प्रतिदिन जब हम लोग किसी भी काम-काज से घर से बाहर निकलते हैं, तो रूटीन का एक हिस्सा बन जाता है कि अगर हमें रास्ते में कोई मंदिर दिखता है, भले हम हुँ, कार चला रहे हैं, पैदल हुँ, जा रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, हम नमन ज़रूर करते हैं। झुककर बिल्कुल। हम सर झुकाते हैं और प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जी। फिर आगे बढ़ते हैं। और ये ना तो पूजा का कोई एक हिस्सा है कि आप जी। पूजा कर रहे हैं, ये ना तो कोई आराधना का हिस्सा है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये करने के पीछे की सोच क्या रहती है? और दूसरा, इसके करने के बाद क्या वाक़ई में कुछ दिन में बदलाव आता है, वाक़ई में जीवन में बदलाव आता है कि ये एकमात्र रूटीन का हिस्सा बन के रह नहीं, जाता है? बिल्कुल मोहन जी, ऐसा करने से तो बहुत लाभ होता है, क्योंकि हम मतलब जिसको प्रणाम करते हुए निकल रहे हैं, वो कोई साधारण चीज़ नहीं है। वहाँ पे मतलब वो जो स मूर्ति रखी हुई है, समझ लो हमारे मन में क्या भावना है कि वो ऐसी शख्सियत है जिससे मतलब ब्रह्मांड पैदा हुआ है। उसमें अनंत ऊर्जा भरी हुई है, वह मतलब समष्टि का प्रतिबिंब है। तो जब हम उसको प्रणाम करते हैं, तो उससे हमें एक पॉज़िटिव मतलब वेव मिलती है। यदि जब हम प्रणाम करके जाते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह आता है, एक मन में पॉज़िटिविटी आती है कि हम जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं वो अब काम सफल होगा। जब हम ऐसे मन में और भावना करके जरा जाते भी हैं, खाली प्रणाम करते हैं और भगवान थोड़ा याचना करते हैं कि मैं मतलब के लिए जा रहा हूँ, तो आप मेरी मतलब लाज रख लेना, सहायता करना। तो देखिए ज़रूर आपको मतलब ऐसा लाभ होता है और लोगों के मन में भी कहीं न कहीं ये आस्था होती है, तो लोग ऐसा करते हुए जाते हैं और प्रणाम का बहुत महत्व है। देखिए मोहन जी, यदि एक साधारण मनुष्य को भी हम यदि प्रणाम करें तो उसके मन में देखिए कितनी प्रसन्नता का भाव बिल्कुल, आता है। हाँ। यदि आपका कोई मतलब यदि दुश्मन भी हो ना और यदि आप उसको नमस्ते करेंगे ना, तो वो बिल्कुल, भी आपको प्रसन्न भाव होके बदल जाते हैं भाव उसके। बदल जाएगा और आपको आशीर्वाद ही देगा। तो हम तो उसको प्रणाम कर रहे हैं कि जो कि हमारा सदा से मित्र है, हमारा पिता है ना? भगवान है और समष्टि का प्रतीक है। तो उसको प्रणाम करने से ज़रूर बहुत ही लाभ होते हैं और ऐसा करना बहुत ही उचित है। तो ये व्यक्ति की एक भावना इसके पीछे होनी चाहिए। जैसे रास्ते में मैंने देखा बहुत सारे लोग तो भावना के साथ करते हैं हुँ, कि हुँ। उन्हें जहाँ दिख जाती है। कुछ लोग देखा-सीखी में करते हैं। हाँ, उनको भले कुछ ऐसा हुँ, कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, उनका कोई हाँ। कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, कोई जुड़ाव नहीं है। हुँ, हुँ, फिर भी वो जाते हैं रास्ते में थोड़ा-सा सर झुका लेते हुँ, हैं। हुँ। तो इसमें सही तरीका क्या है? देखिए, यदि वो ऐसा भी करते हैं तो देखिए है तो वो भी अच्छी हाँ, बात। क्योंकि मंदिर के चलिए, सामने तो सभी हाँ, निकलते कम से हैं। कम देखा-सीखी में भी उन्होंने अच्छा किया। तो कहीं न कहीं देखिए उनको इसका भी लाभ मिलता है। लोग जब वो प्रणाम करता है तो लोग उसे अच्छा ही मानते हैं। भले ही वो उसके बाद कुछ अच्छा करे चाहे ना करे, उसने आखिर देखा-सीखी प्रणाम किया, तो सामने वाला जब उसको देखेगा तो कहीं न कहीं उसके मन में ये भाव पैदा होगा कि ये अच्छा व्यक्ति है, भगवान के प्रति मतलब उसकी भावना है। तो कहीं न कहीं ये तो उसको वर्तमान में तुरंत ही समझ लो एक कर्म का फल मिल गया, एक लाभ तो मिल ही गया। तो कहीं न कहीं और वो ऐसा देखा संगति का असर है ना, तो जब वो ऐसा संगत में देखेगा लोगों को, देख के ऐसा करेगा, तो मैं तो ये कहूँगा उसने एक अच्छा ही तो काम किया। और ये उन लोगों के लिए मतलब बहुत तरीके से अच्छा है, जैसे जो बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ में संलग्न नहीं हो हुँ, पाते हुँ, हैं, हुँ। जिनके पास जिनका वर्क रूटीन अलग है। मैं ये नहीं हाँ। कहूँगा कि समय की कमी है, हुँ, हुँ। लेकिन अब कुछ मज़दूर है एक, हुँ, हुँ, भाई हुँ। अब उसे पूरे दिन में जाकर हाँ। काम करना है, फिर काम से लौटने के बाद उसकी ये स्थिति नहीं रह जाएगी कि हुँ, वो हुँ। जाकर भजन कर पाए। हाँ, हाँ। तो ऐसे लोग अगर सिर्फ़ प्रणाम करते हैं बिल्कुल। या सिर्फ़ नमस्कार करते हैं, तो इनके लिए यही पूजा बन जाता बिल्कुल है। पूजा बन जाती है। देखिए आप तो जब ये रियलाइज़ कर लें कि भगवान है वहाँ पे, आप अपने अंदर रियलाइज़ कर लें, मूर्ति में कर लें, विश्व में किसी के प्रति, इंसान के प्रति कर लें, तो वो तो भाई प्रत्यक्ष भगवान को ही समझ लो हमने रियलाइज़ कर लिया और भगवान हमने ये रियलाइज़ करते ही साथ हमें अनंत पुण्य मिलता है और अनंत पुण्य से हमारे अनंत पाप कट जाते हैं और हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। तो जिसको जैसा जो समय मिलता है पूजा-पाठ करें ठीक है, नहीं तो भगवान को प्रणाम तो ज़रूर करें, उसके बहुत लाभ होते अच्छा, हैं। इससे कई बार शक्ति भी सीधे बढ़ती है। जैसे व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, जा रहा है वो काम पे और अचानक उसे कहीं मंदिर दिख जाता है, हाँ, तो वो हाँ। इसे भाग्य मान लेता है। वो बिल्कुल। उसको लगता है कि संयोग से ये मंदिर हाँ, मिल गया हाँ। है हुँ, और फिर अचानक एक परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, उसकी हुँ। शक्ति भी बढ़ जाती बिल्कुल, है, देखिए ना उसके चारों तरफ जो नेगेटिव ऑरा होता है वो एकदम चेंज हो चेंज जाता हो है। जाता है। क्योंकि अब उसने देखा भगवान को, तो एक तो सबसे पहले भगवान के दर्शन से ही नेगेटिविटी भाग जाएगी और फिर भगवान के दर्शन करने से जब वो भगवान को अपनी आँखों से देखेगा, तो देखो कहीं न कहीं जब जो भी मूर्ति ऐसी बनाई जाती है, वो लगेगा कि वो मुझे ही देख रही है। आप देखेंगे मंदिरों की हुँ, जितनी हुँ। मूर्तियाँ यदि वहाँ 10 लोग खड़े हैं, तो 10 को लगेगा मूर्ति मेरी ही साइड देख रही है। तो कहीं न कहीं भगवान से वो पॉज़िटिव वेव मिलती है, तो उसकी सारी नेगेटिविटी दूर होती है और वो एक अच्छे मन से फिर उस चीज़ की शुरुआत करता है, जो भी काम करने जा रहा है। उसे वहाँ बढ़िया लाभ अच्छा, मिलता है। इसका वो क्या है? मतलब अगर मैं पूछूँ कि सिर्फ़ दर्शन ये भगवान की कृपा है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न होता है? क्या ऐसा कुछ है? देखिए कृपा तो बहुत है क्योंकि देखिए मंदिर मिल जाना, नहीं, मैं उन भगवान के लोगों की दृष्टि से पूछ रहा हाँ, हूँ जो थोड़ा-सा लॉजिक ढूँढते हैं, हर देखिए बात के हाँ, पीछे। देखिए लॉजिक ढूँढे चाहे ना ढूँढे, भाई जो लॉजिक भी ढूँढता है उसको भी कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी तो चाहिए ही चाहिए। वो भी सकारात्मकता को ढूँढता ही फिरता है। अब वो चाहे कितना भी भगवान को ना माने, वो करे लेकिन दर्शन मिलेंगे तो वो भी कहीं न कहीं
इस चीज को अनुभव करता है और दूसरों को देखकर प्रणाम जरूर करता है। उसको भी मतलब ये लगता है ना कि यार मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे भी सफलता मिले। भाई असफल होना तो वो भी नहीं चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये भावना होती है कि भाई सामने वाला यदि ये कर रहा है तो कुछ कारण होगा, तो शायद मैं भी करके देखूं मुझे भी लाभ हो। और वो ऐसा करता है और उसे कुछ लाभ मिलता है तो उसके मन में श्रद्धा भी जागृत होती है, तो उसकी धीरे धीरे नास्तिकता भी दूर होती है, वो आस्तिकता की ओर बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा करके उसकी आस्था श्रद्धा सब बढ़ती नहीं, ही इसके है। पीछे एक ये भी थ्योरी निकल कर आती है कि जब आप भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, तो ये भगवान मतलब परमात्मा, ये हम्म वो ताकत है मतलब जो जिसके लिए इस चराचर संसार में सब कुछ संभव हाँ हो जाता है। और जब आप उसके प्रति आस्था कर लेते हैं, हम्म और आप भी परमात्मा के अंश ही हैं, आपके बिल्कुल अंदर जो आत्मा है वो उसी का तत्व है। हम्म तो जब आप उस ताकत का एहसास करते हैं और आप मान लेते हैं कि हाँ ये ताकत है, यही शक्ति है, तो वो शक्ति सीधे आपके भीतर बिल्कुल संचारित होने लगती बिल्कुल है। और बिल्कुल फिर आप आत्मविश्वास आपका बढ़ जाता है। देखिए जैसा आप शक्तियां देखिए संसार में दोनों प्रकार की मौजूद हैं। सकारात्मक शक्ति भी मौजूद है, नकारात्मक भी मौजूद है। आप जिस शक्ति का आह्वान करेंगे वो आपके पास आएगी। भाई यहाँ देवता भी उपस्थित है, दानव भी उपस्थित है। यदि आप दानव को चाहेंगे तो देखिए आपके आसपास दानवी ही शक्ति आएंगी, और आप चाहेंगे कि देव शक्तियां मेरे पास आए तो आपके पास देव शक्तियां ही आएंगी। मुख्य बात यह है कि हम चाहते क्या है। यदि आपको चाहिए सकारात्मकता, वो भी आपको मिलेगी। आप चाहते नकारात्मकता, वो भी आपको मिलेगी। हमें ही चयन करना है कि हमें क्या चाहिए और क्या ना चाहिए, क्योंकि विश्व में तो भाई दोनों शक्ति ही चलती हैं। और श्री रामचरितमानस में भी ना ऐसा एक उल्लेख आता है, हनुमान चालीसा वाला जो है कि हम्म भाई हनुमान जी को याद नहीं था हम्म कि उनके पास इतनी शक्तियां हैं, हम्म इतनी ताकत है, फिर जामवंत उन्होंने उन्हें याद दिलाया। तो हम्म ये भी उसी प्रकार से है हाँ कि भाई यहाँ पर जामवंत शायद नहीं है, हम्म यहाँ पर आपको जामवंत नहीं मिल पाएंगे कि हाँ आपको आकर आपकी शक्ति याद दिलाई जाए। हम्म तो आप दर्शन मात्र कीजिए जब हाँ आप परमात्मा की शक्ति को रियलाइज करेंगे। हाँ परमात्मा ही आपके लिए फिर जामवान बन जाएंगे। हाँ, वही वही आपके मन जामवंत बन में जाएंगे और आपकी वही शक्ति को आपको याद प्रेरित दिलाएंगे। करेंगे और आपको मतलब याद दिलाएंगे कि आप क्या कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं भगवान निमित्त बन जाते हैं, तो इससे तो बहुत लाभ होता है। तो इसमें मतलब एक कुछ क्रम होना चाहिए। कई लोग जैसे बोलते हैं कि आज भाई सोमवार है, आज मंगलवार है, आज ऐसा नहीं करो वैसा, कि सातों दिन हर वक्त जब जैसा आपको समय मिले, सुबह मिले तो सुबह कर हाँ लीजिए, दोपहर मिले दर्शन दोपहर कर लीजिए। देखिए यदि आप भाई सात्विक व्यक्ति है तो आपके लिए तो सातों दिन एक बराबर है। लेकिन जैसे कि आपको कुछ राजसिक या तामसिक व्यक्ति है तो उसके लिए कुछ मतलब हम ऐसे दिन मतलब शास्त्र बता देता है कि भाई कुछ दिन आप ऐसे राजसिक तामसिक व्यवहार को छोड़ दें और उस दिन सात्विक व्यवहार को अपनाएं। तो धीरे धीरे मतलब उद्देश्य ये होता है कि भाई छोड़ते छोड़ते आप सात्विकता में आ जाएं। नहीं तो सात्विक व्यक्ति के लिए तो सातों दिन बढ़िया है, सातों दिन जैसे में कई प्रणाम लोग ये कर भी रहा कह है। देते हैं ना कि आप सुबह नहीं जा पाते मंदिर, हाँ 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 शाम को नहीं जा पाते, हम्म दिन में फ्री है दिन में चले जाओ। जब मौका उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। आपके आपको जब जब समय मिलता है, भाई भगवान तो चौबीसों घंटे उपलब्ध है। हाँ, आपको जब याद करना आप याद कर सकते हैं। भगवान तो आपके अंदर ही बैठा है, अब याद करना आपके ऊपर है। तो वो ऐसा समय की कोई बाधा नहीं है उसके लिए। खास तौर पर मुझे लगता है कि जो यूथ है उसे ये अपनाना चाहिए, हाँ क्योंकि हाँ उनके पास एक्सक्यूजेस बहुत रहते हाँ हैं कि वो हाँ हाँ पूजा पाठ नहीं कर हाँ पाते, हाँ कंसंट्रेशन नहीं हो क्योंकि पाता देखिए है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एक आसन लगा के मतलब 1 घंटे 2 घंटे भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते भाई भगवान का तो नाम ऐसा है कि बोला जाता है ना कि भाई को भाई अलग आला सुहु नाम जब मंगल दिशि दसु। तो भाई आप कैसे भी भगवान का जब आपको मौका मिल रहा है आप उन्हें याद कर सकते हैं। मंदिर में दिख रहा है तो उन्हें दर्शन कर सकते हैं। कभी भी नाम जब भाई आप चल फिर रहे हैं खाली बैठे हैं आपने राम राम जप लिया, किसी को पता भी नहीं चला और आपका जप भी हो गया। कोई जरूरी थोड़ी ना कि आप एक मतलब मंदिर में जाएं या घर में 1 घंटे 2 घंटे जब आप ऐसे ही बैठे बैठे जपते रहें भाई। और आप नहीं चाहते कि कोई आपको जाने। कई लोग को लगता है कि नहीं यार लोग मुझे कहेंगे कि यार बड़ा धार्मिक हो रहा है। भाई मत जताएं आप धार्मिकता, आप अपने मन में जप लें भाई। तो ऐसा कोई वो नहीं है, कोई समय कोई बाधा नहीं है। 24 घंटे आप जब आपको मौका मिले आप जप सकते मतलब हैं सिर्फ और एक लाभ होना ही होना है एक आपको। प्रणाम मात्र से हाँ आपका प्रणाम लाभ तय हाँ, है। तय है।